नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए एडुटेरिया कोचिंग संस्थान का 12वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे। 12वें नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आधारित है और इसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 12वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि इनका मिलान करना है, भौतिक राशियों का मिलान करना है उनकी एसआई मात्रक से। तो देखा जाए तो बल आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। दूसरे से मिल जाएगा यंग गुणांक का जो है एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले से मिल जाएगा। और पृष्ठ तनाव का जो है जो एसआई मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर। और धारा घनत्व का जो है एसआई मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, गलत मिलान का चयन करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में यंत्र दे रखा है, सूची सेकंड में जो है मापन उपयोग दे रखा है, उनका उपयोग दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बोलोमीटर है, बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो है बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण को जो है मापने के लिए, लेकिन लिखा है ऊष्मा की मात्रा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो अब यही गलत हो गया है, तो सही आंसर यही होगा। बाकी जो है ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और यूडोमीटर का उपयोग जो है वर्षा मापक यंत्र के रूप में किया जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग जो है विभवांतर मापने का यंत्र है और विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर राशि नहीं है। तो वेक्टर नहीं है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है विस्थापन, बल, चाल, आयतन, संवेग और कार्य। तो यहाँ पे देखा जाए एक तीसरे नंबर का चाल और जो है चौथे नंबर का आयतन और छठे नंबर का कार्य जो है ये सदिश राशि नहीं है, बल्कि ये जो है अदिश राशि है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अब समझ लेते हैं सदिश और अदिश राशियाँ होती क्या है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल जो है परिमाण की ही आवश्यकता होती है, केवल दिशा की नहीं, वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि देखा जाए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि जो है सदिश राशियाँ है, जबकि चाल, आयतन और कार्य जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर आधी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह कितना होता। तो यहाँ पे सही जवाब है अब जो है उसका जो है 4 गुना होता लगभग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोलक घड़ियां शीतकाल में तेजी से चलती हैं। दूसरा कथन है कि लोलक की जो है कालावधि उसके लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। तीसरा कथन है कि झूले पर बैठी लड़की के झूला झूलते समय खड़े हो जाने पर जो है प्रदोल आवर्त काल अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। तो पहला यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है देखा जाए तो पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में जो है तेजी से चलती है, क्योंकि इसका जो है जो आवर्त पथ है और जो है आवर्त काल है ये घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल जो है बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है पेंडुलम घड़ी जो है ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो लोलक की जो कालावधि है उसकी लंबाई जो है लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है कालावधि। ठीक है।
और यदि जो है लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो है लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और जो है उसके फलस्वरूप जो है उसका जो है प्रदोल आवर्तकाल जो है कम हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कि अधिक हो जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि जो है वायु दाब में कमी हो जाती है, इसलिए जो है पेन से स्याही निकलने लग जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है दाब जो है कम होने लगता है और इस कारण जो है ऊंचाई पर पहुंचने पर जो है बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के जो है अंदर स्याही के दबाव का जो है साम्य जो है भंग हो जाता है और पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण ये बाहर की ओर निकल पड़ती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि जो है लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का जो है रंग जो है तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां। असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन का देखना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है कि जो है किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी की बीच रखे बिंब के जो है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा उल्टा होगी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? तो 10वें में देखा जाए तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो है माइक्रोवेव तरंगे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए अवरक्त तरंगे जो दे रखा है इसमें होना चाहिए जो है 7.8 गुणे 10 की पावर -5 माइनस 10 की पावर -3 मीटर, जबकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी मीटर लिखा है, तो यहाँ पे ये जो है गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो यह जो है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है और ये फैराडे स्थिरांक किसको कहा जाता है? हम लोग भौतिकी और रसायन विज्ञान में देखते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को हम लोग फैराडे स्थिरांक कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह होता है F। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? सिलिकॉन, सिरेमिक्स और जो है क्वार्टज और जर्मेनियम। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और चौथा जो है अर्धचालक है। ठीक है, तो अर्धचालक जो है 2 प्रकार के होते हैं, तात्विक और प्राकृतिक अर्धचालक। तात्विक या प्राकृतिक अर्धचालक कहा जाता है एक को, और दूसरे को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। और जो है एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई जो है अपद्रव्य न मिला हो उसे जो है निज अर्धचालक कहा जाता है। और इस प्रकार देखा जाए तो शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक हैं। इनमें जो है वैद्युत चालन जो है इलेक्ट्रॉनों एवं जो है प्रोटॉनों अर्थात जो है होल्स दोनों की गति के कारण होता है। तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पे सही थे, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा जो है नाभ की संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में ऊर्जा का रूपांतरण है, सूची सेकेंड में उनकी युक्ति और प्रक्रम दे रखा है। तो प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत जो है सौर सेल के माध्यम से जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है सौर सेल के माध्यम से, और जो है विद्युत से ध्वनि में जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से, और जो है द्रव्यमान से ऊष्मा का परिवर्तन होता है नाभ की रिएक्टर के द्वारा, और जो है रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश का जो है बदलाव होता है ईंधन दहन द्वारा। तो इसका मिलान हो जाएगा यहाँ पे, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अब केंद्रीय बल के कारण होता है। दूसरा कथन है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार गिरता हुआ गेंद भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है अभिकेंद्र बल के कारण होती है, और अभिकेंद्र बल जो है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो है मिल पाता है। और यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर जो है चलता रहेगा, और गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही गलत था, दूसरा सही था केवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा कथन है किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए गए बल के कारण वस्तु में कभी भी कोई गति नहीं होती है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो पहला कथन सही है जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो है यदि किसी वस्तु पर दो बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल जो है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, और बल अगर असमान हुए तो वस्तु में गति होती है, इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बैलों के द्वारा किए गए कार्य जो है पेशी बल के उदाहरण है। दूसरा कथन है पानी पर नाव का खेना बंद करने पर उसका रुकना घर्षण बल का उदाहरण है। तीसरा कथन है घर्षण बल जो है सदैव गति की दिशा की विपरीत दिशा में होता है। चौथा कथन है चुंबक द्वारा लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है असंपर्क बल का उदाहरण है, ना कि स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है। इसलिए यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन गलत था, बाकी तीन ऑप्शन सही थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक जो है सुग्राही होती है वह क्या होता है? वह जो है 5500 नैनोमीटर का जो होता है, ठीक है, नैनोमीटर जो है तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक जो है सुग्राही होती है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रकृति के ज्ञात बलों को चार चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल जो है नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो गुरुत्व जो है चारों में से सबसे प्रबल है, ये यहाँ पे जो है सही नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है चारों में से जो है गुरुत्वीय बल जो है सबसे क्षीण है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल जो है समस्त मूलभूत बलों में सबसे प्रबलतम है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति में जो है ऊपर की ओर जा रही हो, तब जो है व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। दूसरा कथन है कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। और तीसरा कथन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण जलवाष्प है। जबकि चौथा कथन है कि मनुष्य का आँख नीले रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। कितना तापमान होने पर जो है पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कथन ए
बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। इसका कारण दे रखा है कि अमोनिया को उच्च दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो तब जो है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पिघलती बर्फ़ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और जल में नमक जैसी कोई भी अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यांत्रिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। दूसरा कथन है कि यांत्रिक तरंगें केवल भौतिक माध्यम से ही जो है संचरित होती हैं। तीसरा कथन है यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है। चौथा कथन है जल की तरंगें यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। तो सही कथन को देखना है तो चारों ही कथन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा कथन है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है प्रगामी होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है? तो कोई सा भी कथन सही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ना कि निम्न आवृत्ति की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो उसका मान होगा 2.632 किलो ओम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा कथन है जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की हानि होती है। तीसरा कथन है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो सही कथन को देखना है तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो उच्च जो है प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक इसकी जो है विशेषता होती है और वोल्टेज बढ़ने पर ये फ्यूज जो है तार तुरंत गल जाते हैं, जिससे जो है विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला दृश्य प्रकाश है, दूसरा परावैंगनी विकिरण है, तीसरा है जो है अवरक्त विकिरण, तीसरा है माइक्रोवेव, चौथा है एक्सरे, पांचवा है गामा किरणें। तो इनका जो है क्रम बनाया जाए तो यहाँ पे चौथा जो है ऑप्शन सही सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण जो है उत्सर्जित करते हैं। U-233 यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो सही कथन को चुनना है तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक U-235 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। प्रतिबल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की किस स्थिति में आभासी तथा सीधा होगा? तो P तथा F के बीच जो है ये स्थिति में जो है आभासी तथा सीधा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कथन ए में दे रखा है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है।
इसका कारण है कि उत्तल दर्पण जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, मिलान करना है द्रव्यात्मक माध्यम का जो है अपवर्तनांक से। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? एल्कोहल का होता है 1.36, तो 1.36 हो जाएगा। और बेंजीन का होता है 1.50 और बर्फ़ का होता है 1.31, केरोसिन का होता है 1.44। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। कारण आर दे रखा है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस का उपयोग करके जो है संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला ऑप्शन चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की जो है प्रकृति पर। तो यहाँ पे जो है 40 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही है, तीनों पे ही निर्भर करती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, 20 डिग्री से जो है सेंटीग्रेड पर चालकता के आधार पर पदार्थों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आयरन आएगा, फिर जो है निकेल आएगा, फिर टंगस्टन, फिर कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनका जो है प्रतिरोध दे रखा है ओम में, तो आप देख पाएंगे इसमें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के आधार पर प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। तो इसका जो है प्रतिरोध जो है होगा 1 ओम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में क्या केशुकत का उदाहरण है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना, मृदु पेय पदार्थ को स्ट्रॉ द्वारा पीना, और पांचवा सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। नहीं, चौथा नहीं, पांचवा सही है, चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है चौथा ऑप्शन जो है स्ट्रॉ द्वारा मृदु पेय का उपयोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित होता है, जबकि जो है इसमें जो है केशिका क्रिया में जो है द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद के जो है गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बाह्य बल आरोपित होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत था। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो यहाँ पे साधारण तुला केवल जो है प्रथम श्रेणी जो है उत्तोलक का उदाहरण है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न युग्मों में गलत का जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे क्रायोमीटर जो दे रखा है, क्रायोमीटर यंत्र जो है ये जो है निम्न ताप को मापने का यंत्र है, ना कि रॉकेट इंजन की क्षमता को मापने का। बाकी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए हुए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। भौतिक राशियों का मिलान करना है एसआई मात्रक से। तो त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का है जो है न्यूटन, कार्य का है जो है जूल, और आवेग का है न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10 की पावर -7 जूल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करें। पहला कथन है कि तर्जनी धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। दूसरा कथन है कि अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा कथन है मध्य वाली अंगुली चुंबकीय सुई की विक्षेपित दिशा को दर्शाती है। तो सही कथन को देखना है, तो सारे ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, रॉकवेल
हार्डनेस परीक्षण के अनुसार निम्न धातुओं को उनके कठोरता के मान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखा जाए जो है इसमें दे रखा है जस्ता की जो है 2.5 और जो है सोने की जो है 2.5 से 3, तांबे का 3, लोहा का जो है 4.5, स्टील का जो है 4। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले जस्ता का कम है, ठीक है, तो जस्ता आएगा, फिर सोना आएगा, फिर जो है तांबा आएगा, फिर जो है स्टील आएगा, फिर लोहा आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑल जो है धातु है उनका भी ये यहाँ पे कठोरता का स्तर दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है। दूसरा कथन है यूरेनियम एक धातु है। तीसरा कथन है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व जो है टंगस्टन है। तो यहाँ पे असत्य के लिए पूछा गया है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि टंगस्टन की जगह हीरा होना चाहिए था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट है। दूसरा कथन है नीलम का रासायनिक सूत्र जो है Al3O2 है। तो यहाँ पे नीलम का सूत्र होता है Al2O3, तो इसलिए ये गलत हो गया और ये भी गलत है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है 85% और 2 से 4% जल और जो है 0 से 10% जो है कांचियोलिन होता है, और कांचियोलिन एक प्रोटीन होता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है प्रयोग जो है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है और इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तत्व दे रखा है, दूसरी तरफ अयस्क दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए कॉपर जो जिसे तांबा बोला जाता है उसका अयस्क क्या होता है, जो है क्यूप्राइट होता है, लेकिन लिखा है सिनेबार होता है पारा यानी मरकरी का जो है अयस्क होता है। बाकी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो भंजन किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का। प्रगलन किसका किया जाता है? ताम्र का। हाइड्रोजनीकरण किसका किया जाता है? जो है खाद वसा का। वल्कनीकरण किसका किया जाता है? रबड़ का। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित तथ्यों को उनके गलनांक के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो चौथा है एल्युमिनियम, तीसरा है सिलिकॉन और फिर इसके बाद लोहा, फिर है बोरोन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो है बोरोन का गलनांक होता है 2453 केल्विन और एल्युमिनियम का गलनांक होता है 933 केल्विन, सिलिकॉन का होता है 1693 केल्विन और लोहा का गलनांक होता है 1808 केल्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव कौन से हैं? तो इसके अवयव हैं तांबा, निकेल और जिंक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। जल गैस है तो CO+H2। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारी जल जो है शीतलक तथा मंदक दोनों होता है। दूसरा कथन है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O है। तीसरा कथन है हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है। भार के अनुसार पानी जो है में हाइड्रोजन 66.6% होता है। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो है सही है क्योंकि यहाँ पे 11.11% होता है हाइड्रोजन का स्तर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। सहसंयोजक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि क्लोरीन के 2 परमाणु एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। दूसरा कथन है समानतः सहसंयोजी यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा कथन है इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। तो असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्योंकि असत्य नहीं है, सारे ही जो है सही कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है।
मिलान करना है समान नाम का रासायनिक नाम से। तो बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्ट स्पिरिट का नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। और लिरथाज का नाम होता है लेड ऑक्साइड। सोडा ऐश का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो पदार्थ का मिलान करना है अनुप्रयोग से। तो नीला अथोता का जो है अनुप्रयोग क्या है? जो है कवकनाशी है। और इयोसिन जो है इयोसिन का अनुप्रयोग है लाल स्याही। और जो है जिंक आयोडाइड का मिलान होगा कृत्रिम वर्षा से। और जिंक फॉस्फाइड का मिलान होगा कृंतकनाशी से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो असत्य कथन को चुनना है यहाँ पे। तो असत्य कथन है कि नाइट्रोजन मुक्त प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो है यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है। फिनोल्फथलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता इसमें। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिनोल्फथलीन रंगहीन सूचक होता है जो अम्ल से अभिक्रिया कर अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता, जबकि क्षार से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हीरा की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर दृढ़ त्रियामी संरचना बनाता है, जबकि दूसरा कथन है कि ग्रेफाइट की संरचना में षटकोशीय तलपर्क एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। तो यहाँ पे सही कथन के रूप में दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। क्योंकि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ जो है विविध रूपों में पाया जाता है, जिसमें जो है हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है आबंधित होता है, जिससे यह एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनाता है, ना कि 3। तो यहाँ पे 4 जो है परमाणु होने चाहिए, ना कि 3, इसलिए ये गलत था पहला स्टेटमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। कीटोन का जो है प्रक्रियात्मक समूह का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है बी ऑप्शन। इधर से 2 अबंध होंगे ओ की तरफ, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रथम कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, जबकि दूसरा कथन है कि वे कारण आर है कि वे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ आघूलनशील पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। कारण आर यहाँ पे गलत है, कथन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन से जो है रसायन फलों को पकाने में मदद करता है? तो एट्रोजिन को छोड़ के इथेफोन और एसिटिलीन और एथिलीन जो है फलों को पकाने में मदद करते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो सिग्मा की संख्या 12 होती है, पाई की संख्या जो है 3 होती है। और जो है बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र जो है C6H जो है 6 होता है, इसका जो है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। दूसरा कथन है कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया में माल्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जबकि जो है तीसरा कथन है कि मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। चौथा कथन है कि पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वाले की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करती है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
आइसोप्रीन एक जो है रंगहीन नहीं रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक अवशोषण से प्राप्त होता है। और जो है अगला क्वेश्चन नंबर 72, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। दूसरा कथन है कि सभी अधातुएं अनुनाद रहित जो है होती हैं। तीसरा कथन है सभी जो है अधात्विक तत्व जो है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि कार्बन के जो है एक जो अपरूप है ग्रेफाइड, उसको छोड़कर सभी जो है शेष सभी जो है अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। और जबकि जो है हाइड्रोजन वर्ग ए के अतिरिक्त सभी अधात्विक तत्व जो है पी ब्लॉक में स्थित है, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, स्टीरीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो अम्ल निभाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो जब किसी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो है एल्कोहल के साथ जो है किसी उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में उपचारित यानी ट्रीट किया जाता है तो एस्टर यौगिक जो है एवं जल का निर्माण हो जाता है, इस प्रक्रिया को जो है स्टीरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मिलान करना है प्राकृतिक स्रोत का अम्लों से मिलान करना है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? जो है ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, और नेटल का डंक में मिलता है मेथेनोइक अम्ल मिलता है, और सिरका में मिलता है जो है एसिटिक अम्ल, और संतरा में मिलता है सिट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वे अभिक्रियाएं जिनमें जो है अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा पर आरोपित दाब में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है आयतन जो है कम होगा, ना कि जो है बढ़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है कथन जो है बॉयल का जो नियम है उसके आधार पर जो है निर्धारित है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जिंक, सीसा तथा टीन का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका जो है शोधन जो है द्रवण विधि द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस विधि द्वारा जो है इस विधि में जो है अशुद्ध धातुओं को एक जो है ढालनुमा भट्टी में रखकर गर्म किया जाता है, जिससे धातुएं पिघलकर नीचे की ओर चली जाती हैं और अशुद्धियां जो है पीछे रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है संबंधित है। तो ये जो है द्रव्यमान तथा ऊर्जा से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस सिद्धांत को जो है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, पायस एक जो है कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। और पायस के रूप में हमें देखा जाए तो दूध, क्रीम, मक्खन, जल में से तेल आदि का जो है विस्तारण जो होता है वो जो है पायस के संदर्भ में ही होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एस्कार्बिक अम्ल जैसे अम्ल जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है कि खिड़की के कांच को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन है प्राकृतिक सूचक लिटमस को जो है लाइकेनों से निष्कासित किया जाता है। और चौथा कथन है कि आशुद्ध जल में लिटमस का रंग जो है नील सोण होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितने कथन सही है? तो चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कॉपर
सल्फेट। बाकी आयरन सल्फेट का जो है देखा जाए तो जो है इसे कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल, और जो है कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है कैल्शियम लवण, और जो है जिंक जो है सल्फेट को कहा जाता है श्वेत विट्रियोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र के संबंध में सही मिलान करें। तो रंगों का मिलान करना है क्षेत्र या भाग से। तो नीला जो है रंग जो है इसका मिलान होगा जो है क्यू से, और पीला मिलान होगा जो है आंशिक दहन से, और काला होगा बिना जली मोमबत्ती का जो है आंतरिक छेद से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किस ईंधन का जो है ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1,50,000 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग कारगर होता है। दूसरा कथन है कि ईंधन जो है ईंधन क्षमता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं तीव्र दहन के उदाहरण है। दूसरा कथन है कि जो है एक्रिलिक ग्लास टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलकीकरण से बनता है। यहाँ पे गलत कथन को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनमें 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है। दूसरा कथन है कि अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। अल्फा किरणें जो है धनावेशित प्लेट की ओर जो है विक्षेपित होती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है यह तत्व का एक मूल गुण है। तीसरा कथन है एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु हो सकते हैं। तो ये 3 कथन है। तो सही कथन के लिए पूछा गया आपसे, तो तीसरा यहाँ पे सही है, पहला दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो तीसरा सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, और यह परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करता है। और जो है यह परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को दर्शाता है। द्रव्यमान जो है संख्या तत्व का मूल गुण नहीं होता है, इसलिए पहला दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 90। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो विशिष्टता दे रखी है सूची फर्स्ट में और कण दे रखे हैं सूची सेकंड में। तो इनका मिलान किया जाए तो क्या जो है कूट बनेगा। तो यहाँ पे 90 में हम लोग क्या देखते हैं, तो शून्य द्रव्यमान का मिलान होगा न्यूट्रिनो से, और जो है आंशिक आवेश का मिलान होगा क्वार्क से, और जो है आंशिक स्पिन का मिलान होगा पॉजिट्रॉन से, और जो है हिग्स बोसोन का मिलान होगा गॉड पार्टिकल से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। रेडियो धर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक प्राकृतिक घटना है जो स्थिर तत्वों में घटित होती है। दूसरा है इसे जो है गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। तीसरा है इसकी खोज जो है मैरी क्यूरी ने की थी। और चौथा कथन है यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ना कि परमाणु प्रतिक्रिया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे पहला केवल दूसरा ही कथन यहाँ पे सही है, पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। क्योंकि रेडियो धर्मिता एक प्राकृतिक घटना है जो अस्थिर तत्वों से होती है। और दूसरा कथन है कि रेडियो धर्मिता को गाइडर काउंटर द्वारा मापा जाता है, और इसकी खोज जो है हेनरी बेकवर रेल ने जो है
इसकी खोज जो है यूरेनियम में की थी, और इसकी एक परमाणु प्रतिक्रिया है और रासायनिक प्रतिक्रिया इसकी नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है चर्चा करें और देखें कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो दो कथन यहाँ पे है। पहला कथन है कि समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। दूसरा कथन है कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है गलत के लिए, तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है पानी में चीनी घुलना, दूसरा है लकड़ी में कटाव, तीसरा है कील में जंग लगना, और चौथा है पानी का वाष्पीकरण। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कील में जंग लगना का जो उदाहरण है वो इसमें जो है नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। तो घर्षण में वृद्धि होने लगती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित को जो है घर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ध्वनि की जो है प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा कथन है ध्वनि का जो है तारत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे जो है असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में सही जो को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन समान वार्तालाप जो दे रखा है, तो यहाँ पे जो है समान वार्तालाप का जो है 40 dB दे रखा है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका जो है ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, 10 dB होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी वस्तुएं स्वयं के द्वारा अवशोषित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। दूसरा कथन है दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। तीसरा कथन है मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप जो है दीप्त पिंड के उदाहरण है। तो सही कथन को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला कथन यहाँ पे जो है गलत है क्योंकि आपके चारों ओर जो लगभग सभी वस्तुएं हैं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, ना कि अवशोषित प्रकाश के कारण। तो अवशोषित प्रकाश नहीं होगा, यहाँ परावर्तित प्रकाश होगा, इसलिए ये गलत है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। यहाँ पे देखा जाए वाष्पीकरण के सामने है, वाष्पीकरण होता है द्रव से गैस में, ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से गैस में, निक्षेपण होता है गैस से ठोस में, और संगलन होता है ठोस से द्रव में। तो सभी चारों यहाँ पे मिलान सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है क्योंकि वायु में गैस का विलयन जो है ये जो है नाइट्रोजन विलय के कारण होता है, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो है वायु जो है गैस में जो है गैस का विलयन है, ये मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण होता है, और नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, और वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है लेकिन होती हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, यही सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 कि निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये कथन असत्य है क्योंकि ये आंखों से देखे जा सकते हैं, और ये विषमांगी मिश्रण है, और ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, मोम का पिघलना एक प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, अभी तक ज्ञात तथ्यों के विषय में निम्न पर विचार करें।
पहला है अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, दूसरा है पारा एवं ब्रोमीन कमरे के ताप पर जो है द्रव होते हैं, 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें होती हैं। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, माफ़ कीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की, और जो है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106, किसी परमाणु का के एल और एम कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या जो है पहले कक्ष या के कोष में होंगी, जो है टू, दूसरे एल कोष में होंगी 8, और तीसरे एम कोष में होंगी 18, तो कुल होंगी 28। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो समस्थानिक है और अनुप्रयोग है। तो एक तो पहला सुमेलित है, लेकिन फ्लोरीन इसमें सही सुमेलित नहीं है, आयोडीन भी सुमेलित है। सी बी यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है यहाँ पे कैंसर के उपचार के लिए जो है कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ना कि जो है फ्लोरीन के। तो यहाँ पे इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा सदैव निश्चित होती है। दूसरा कथन है कि सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। तीसरा कथन है विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है, कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को जो है हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए या गर्म किया जाए। तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि जो है ऊन ऊष्मा रोधी होती है और इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि असत्य तो है ही नहीं दोनों में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, सही सुमेलित कीजिए। कार है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, शक्ति है। तो इनका मिलान करें तो कार का मिलान होगा दूसरे से, बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, और गतिज ऊर्जा है वस्तु में गति के कारण जो है संचित ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा है विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा है, और शक्ति का जो है कार्य है ऊर्जा रूपांतरण की दर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। दूसरा कथन है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। तीसरा कथन है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि जो है इस नियम के अनुसार देखा जाए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार देखा जाए तो ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये बर्फ का पिघलना ऊष्माक्षेपी जो है अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे जो है
सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उपचयन। तो उपचयन होता है अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में होता है अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। लेकिन जब अपचयन होता है तब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ना कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH पर कार्य करता है। दूसरा कथन है वर्षा जल का pH 5.6 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। तीसरा कथन है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो यहाँ पे असत्य कोई सा भी नहीं है, सारे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है। तो यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण जो होता है ये जो है कैल्शियम जो है ऑक्सी क्लोराइड होता है, और बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, एक्वाजेरिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें असत्य कथन है कि इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात 3:1 होता है। ये यहाँ पे असत्य है, क्योंकि इसमें जो है देखा जाए तो सांद्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है इसमें, और यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। और एक्वाजेरिया जो है भवकता द्रव्य होने के साथ प्रबल जो है संक्षारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। दूसरा कथन है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तीसरा कथन है कि गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है, क्यों। क्योंकि जो है इनमें एक से अधिक जो है इनमें जो है यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 121, निम्न कथनों पर विचार करें। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो अब यहाँ पे देखना है कि सही कथन के लिए पूछा गया है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 122 कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कथन है भारत को सूचकांक में शामिल 120 देशों में 67वां स्थान प्राप्त है। तीसरा कथन है वर्ष 2022 में 8 देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया है, जिनमें भूटान एवं नेपाल भी शामिल है। तो पूछा गया है सत्य कथन कितने हैं, तो सारे कथन असत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें भारत को 67वां स्थान नहीं बल्कि 63वां स्थान मिला है, और यह जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और 8 देशों ने शून्य जो है उत्सर्जन हासिल किया है। 8 देशों ने 2022 में जो है शून्य उत्सर्जन हासिल किया, जिसमें भूटान और कोमोरोस, गेबॉन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू गिनी, पनामा और जो है सूरीनाम शामिल है, ना कि नेपाल यहाँ पे शामिल है, इसलिए तीनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया। 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, प्रमुख दिवसों का मिलान करना है उनकी थीम के आधार पर, और चुनना है कि गलत कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है चलो चले और जश्न मनाएं, इसका जो है थीम है, लेकिन ये गलत है।
और जो है अगला थीम है विश्व शरणार्थी दिवस, इसका थीम है हर किसी का स्वागत है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 से, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, जबकि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो असत्य कथन को देखना है, तो दूसरा असत्य है, क्योंकि जो है पहला यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो है मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो ये जो है विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति को जो है मंजूरी मिली है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश जो है की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा कथन है शीर्ष जो है प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। तो असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, पहला दूसरा यहाँ पे सही है, बल्कि तीसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा यहाँ पे गलत है। एक मिनट, हाँ, असत्य के परिप्रेक्ष्य में जो है पहला दूसरा सही है, लेकिन जो है सही के परिप्रेक्ष्य में जो है तीसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा गलत था, इसलिए यहाँ पे ये जो है सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। और दूसरा कथन है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही जो है विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिली है, ना कि वाराणसी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो इस शहर का नाम है केन्या, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तराखंड में है, सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, विश्व जो है निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर जो है $43 बिलियन हो गया। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है, तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है। यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा जारी किया गया, और जो है इसमें जो है 43% घटकर जो है $28 बिलियन हो गया, ना कि जो है 43 बिलियन रह गया। तो यहाँ पे पहला और तीसरा गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद जो है भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। दूसरा कथन है स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। और तीसरा कथन है ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष है। चौथा कथन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है। तो सत्य कथन को चुनना है, तो सभी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति है, ठीक है, और यह समिति अपनी 2 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी, ठीक है। और यह कदम जो है 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था और यूजीसी की परीक्षा जो है
नेट यूजीसी की परीक्षा लीक हुई थी उसके संबंध में ये समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री जो है फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और दूसरा कथन है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो सही कथन को चुनना है, दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 19वें जो है सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा देश बना है। इससे पहले पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जा चुकी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के किन 4 शहरों में मेट्रो परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। तो यह है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है। तो इसका पूर्ण विस्तार है हाई थ्रोआउट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 50वें G7 शिखर सम्मेलन जो है अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे पहला तीसरा यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि इसमें भारत ने एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया, भारत इसका मेंबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, चर्चा में रहे थॉरिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। तो थॉरिस ज्वालामुखी का संबंध जो है मंगल ग्रह से है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 139 है, इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य है। इसके तहत जो है झारखंड का जामताड़ा जिला होना चाहिए, ना कि जो है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी जो असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ जो है लिटरेचर घोषित किया गया है। दूसरा कथन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का जो है प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है जोशीमठ का नाम उत्तराखंड के जोशीमठ नगर और जो है कोश्यप कुटौली तहसील का नाम बदलकर जो है ज्योतिर्मठ और जो है कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बिहार सरकार द्वारा जून 2022 में जाति सर्वे कराने की अधिसूचना जारी की गई। और दूसरा कथन है जाति आधारित सर्वे का पहला चरण 7 से 21 जनवरी 2023 था जो संपन्न हुआ और सर्वे का दूसरा चरण 16 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। तो सही कथन देखना है, तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखा जाए तो यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। और दूसरा कथन है कि जो है लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाया और रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही था, ठीक है। तीसरा और जो है चौथा कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे
141वां स्थान होना चाहिए, ठीक है। और रिपोर्ट में जो है भारत के जो है 5 शहरों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, चर्चा में रहे कैनबिस, कैनफेरेटिन और जो है एक्सटेसी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है नशीली दवाओं से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है ये चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजना का हिस्सा है। और तीसरा है यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के जो है रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। तो यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, असत्य तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, व्यक्तित्व दे रखा है और पद और नियुक्ति दे रखा है। तो जो है तो यहाँ पे देखा जाए डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये सही है। कपिल देव को जो है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मनोज जैन को इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक नियुक्त किया गया है। और लोक दर्शन रेग्मी को जो है नेपाल का नया जो है भारत में जो है नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 147 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? अरुंधति रॉय है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा जो है स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। तो असत्य कथन को देखना है, दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारतीय नौसेना और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। दूसरा कथन है यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। यहाँ पे सही कथन को चुनना है, दूसरा यहाँ पे सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य जो है चौथा संयुक्त जो है अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया। और भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया, इसलिए यहाँ पे पहला कथन जो है गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। इस प्रकार एरोटेरिया द्वारा संचालित जो है 12वें नंबर का टेस्ट पेपर BPSC के लिए 12वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।